देश ही नहीं दुनिया भर में इन दिनों नुपुर शर्मा को लेकर चर्चा है कि आखिर क्यों बीजेपी सरकार नुपुर शर्मा पर कोई सख्त एक्शन नहीं ले रही है। अरब देशों के बाद अब इंटरनेशनल हैकर्स भी सरकार को निशाने पर लिए हैं, जिसका असर ऐसा हुआ है कि भारत सरकार को अब इंटरनेशनल चोट दी जा रही है, जिसका यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन दोस्तों यकीन करना होगा, ये सच है। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप। बीजेपी सरकार की नींद अब इंटरनेशनल हैकर्स भी उड़ा रहे हैं और लगातार सरकारी वेबसाइटों को अपना निशाना बना रहे हैं। किस तरह से हैकरों ने चालबाजी की है वो भी दिखाते हैं आपको। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, नुपुर शर्मा पर एक्शन न लेना बीजेपी पर भारी पड़ रहा है। कभी कोर्ट तो कभी सड़क पर संग्राम, हर और बीजेपी सरकार की फजीहत हो रही है। जी दोस्तों, वही अब एक और ऐसी खबर आई है जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं, सबको चौंका दिया है और बीजेपी जो है वो डरकर बैठी हुई है। सरकार की अब वेबसाइटों को हैकर्स निशाना बना रहे हैं, वो भी भारत देश के नहीं दुनिया भर के हैकरों ने यह कारनामा किया है। इंटरनेशनल हैकर्स ने एक साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे के पूरे 500 वेबसाइटों को निशाना बनाया है, जिस पर अब माथापच्ची शुरू हो गई है। वेबसाइट हैक करने के बाद मोदी सरकार को दुनिया के सारे मुसलमान से माफी मांगने की बात को भी कहा गया है। एक खबर के मुताबिक जिसमें लिखा है कि प्रॉफिट रो, दुनिया से सारे मुसलमानों से माफी मांगे भारत सरकार। नुपुर शर्मा विवाद में हैक हुई महाराष्ट्र की 500 से ज्यादा वेबसाइट्स में आया संदेश। इसके साथ ही आगे लिखा है कि महाराष्ट्र के ठाणे शहर के पुलिस आयुक्त की वेबसाइट मंगलवार को कथित तौर पर हैक कर ली गई है। स्क्रीन पर भारत सरकार के लिए एक संदेश आने लगा जिस पर लिखा था कि दुनिया भर के मुसलमानों से माफी मांगो। महाराष्ट्र साइबर सेल के एडीजी मधुकर पांडे ने बताया है कि इसी तरह 500 से ज्यादा वेबसाइट हैक की गई है। संदेश में आगे लिखा गया है कि जब हमारे प्रेरक का अपमान होता है तो हम स्थिर नहीं रहते हैं। हैक की गई वेबसाइट पर लिखा है कि नमस्कार भारत सरकार, सभी को नमस्कार। बार बार आपके इस्लामी धर्म से समस्या है और आप परेशानी खड़ी कर रहे हैं। जल्दी करो और दुनिया भर के मुसलमानों से माफी मांगो। हमारे पैगंबर के अपमान को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि दोस्तों वेबसाइट को बाद में रिस्टोर कर लिया गया है। वही डीसीपी साइबर सेल ठाणे सुनील लोखंडे ने कहा कि ठाणे पुलिस की वेबसाइट आज सुबह करीब 4 बजे हैक कर ली गई है। साइबर टीम द्वारा जांच की गई है, तकनीकी विशेषज्ञों ने डेटा बरामद किया है और वेबसाइट को बहाल कर दिया गया है। आगे की जांच चल रही है। दोस्तों अब आप सोचिए कि नुपुर शर्मा की एक बयान ने किस तरह से बीजेपी की नींद खराब कर डाली है। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं कि लगातार किस तरह से एक के बाद एक नए मामले सामने आ रहे हैं नुपुर शर्मा को लेकर। दोस्तों, महाराष्ट्र साइबर सेल के एडीजी मधुकर पांडे ने कहा कि 500 वेबसाइटों में से कुछ को हैक कर लिया गया था और कुछ को बहाल कर दिया गया था और इसकी जांच भी शुरू हो गई है। मधुकर पांडे ने कहा कि 70 से अधिक वेबसाइटों पर हमला किया गया है, जिनमें से 3 सरकारी वेबसाइटों के बाद निजी विश्वविद्यालय की वेबसाइटें हैं। हैक की गई वेबसाइटें 500 से अधिक हैं। जी दोस्तों, एडीजी पांडे ने आगे कहा कि वर्तमान में चल रहे सांप्रदायिक तनाव के बीच कई साइबर हैकरों ने एकजुट होकर देश में कई वेबसाइटों को हैक कर लिया है। मलेशिया और इंडोनेशिया के 2 देशों के नाम सामने आ रहे हैं। हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है कि यह गिरोह भारत में काम कर रहा है या फिर नहीं। और इतना ही नहीं, बांग्लादेश में तो सरकार के कई कमिश्नर को तलब करने की मांग भी की गई है। जी दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान मामलों को लेकर बांग्लादेश की विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सांसद हारून और राशिद ने भारतीय हाई कमिश्नर को तलब करने की मांग की है। जी दोस्तों, उन्होंने संसद में सरकार से कहा कि पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी मामले में भारतीय उच्चायुक्त को तलब करें और इस संबंध में संसद में निंदा प्रस्ताव भी पास करें। अब आप देखिए दोस्तों किस तरह से बांग्लादेश में भी इस मामले को उठाया जा रहा है। विपक्षी सांसद ने संसद में बहस के दौरान यह मांग की है कि उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि बांग्लादेश सरकार को भारतीय हाई कमिश्नर को तलब करने की जरूरत है, हमें पुरजोर प्रदर्शन करना चाहिए। हारून ने अपने भाषण में कहा कि हम सभी को पता है कि पूरी दुनिया भारत में हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान को लेकर प्रदर्शन कर रही है। यह बांग्लादेश में भी हो रहा है। वीडियो देखकर दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अब क्या कुछ हो रहा है इस देश में। लेकिन दोस्तों बीजेपी ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है, जिस पर सबकी निगाह है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के साथ साथ
पूरी दुनिया में खासकर जो खाड़ी देश है वहां पर पैगंबर मोहम्मद साहब के बयान को लेकर किस तरह से हिंदुस्तान की नरेंद्र मोदी की फजीहत हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नुपुर शर्मा के ऊपर नहीं हुई है। बीजेपी ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित जरूर कर दिया है, लेकिन अभी तक वैसी कार्रवाई नहीं हुई है जिस तरह की कार्रवाई की लोग मांग कर रहे हैं। फजीहत लगातार हो रही है, वेबसाइट हैक हो रही है, बांग्लादेश में जो है लोग आवाज उठा रहे हैं, तमाम मुल्कों में आवाज उठ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो रही है। आप देख रहे हैं कि जो बेकसूर लोग हैं, अगर दोस्तों वो सड़क पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनको बीजेपी सरकार जेल में डाल रही है, लेकिन एक नुपुर शर्मा की वजह से जो माहौल बना है अभी तक उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है ये भी आपको अच्छे से पता होगा। दोस्तों आप देख रहे हैं कि लगातार हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, कितना जुल्म हो रहा है वो भी आप देख रहे हैं, है ना। अब तो दोस्तों जो बाहर के लोग हैं, जो विदेशों में भी है, अब वहां भी चर्चा होने लगे हैं कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो सुरक्षित नहीं है। दोस्तों लगातार जुल्म हो रहा है, उसके बावजूद भी बीजेपी एक नुपुर शर्मा पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अब कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है दोस्तों, ये तो खैर मैं नहीं जानता, ये तो बीजेपी को अच्छे से पता होगा। या तो हो सकता हो कि बीजेपी ने ये दिखाने के लिए क्या हो कि हाँ भैया जो है हमने पार्टी से बाहर कर दिया है, ऐसे लोगों को हमारी पार्टी में कोई एंट्री नहीं है ऐसे लोगों की, है ना दोस्तों। लेकिन अभी तक उस पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है जिसको लेकर लोग मांग कर रहे हैं कि भैया नुपुर शर्मा ने प्रॉफिट मोहम्मद साहब पर विवादित बयान दिया है, उसको आप गिरफ्तार करिए। आपने देखा कि 2 शुक्रवार के दिन क्या हुआ इस देश में, न जाने कितने शहर जल गए। रांची में 2 लोगों की मौत हो गई है सिर्फ नुपुर शर्मा के एक बयान की वजह से। उसके बावजूद भी बीजेपी सुकून से बैठी है, हाथ पर हाथ रखकर आराम से बैठी है। उसके बावजूद भी नुपुर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, सिर्फ पार्टी से दिखाने के लिए बाहर का रास्ता उसको दिखा दिया गया है। हो सकता हो बीजेपी दोबारा उसको वापस ले ले, दोस्तों ये भी हो सकता है। जो बाहर के लोग हैं, जो विदेशों में भी है, अब वहां भी चर्चा होने लगे हैं कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो सुरक्षित नहीं है। दोस्तों लगातार जुल्म हो रहा है, उसके बावजूद भी बीजेपी एक नुपुर शर्मा पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अब कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है दोस्तों, ये तो खैर मैं नहीं जानता, ये तो बीजेपी को अच्छे से पता होगा। या तो हो सकता हो कि बीजेपी ने ये दिखाने के लिए क्या हो कि हाँ भैया जो है हमने पार्टी से बाहर कर दिया है, ऐसे लोगों को हमारी पार्टी में कोई एंट्री नहीं है ऐसे लोगों की, है ना दोस्तों। लेकिन अभी तक उस पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है जिसको लेकर लोग मांग कर रहे हैं कि भैया नुपुर शर्मा ने प्रॉफिट मोहम्मद साहब पर विवादित बयान दिया है, उसको आप गिरफ्तार करिए। आपने देखा कि 2 शुक्रवार के दिन क्या हुआ इस देश में, न जाने कितने शहर जल गए। रांची में 2 लोगों की मौत हो गई है सिर्फ नुपुर शर्मा के एक बयान की वजह से। उसके बावजूद भी बीजेपी सुकून से बैठी है, हाथ पर हाथ रखकर आराम से बैठी है। उसके बावजूद भी नुपुर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, सिर्फ पार्टी से दिखाने के लिए बाहर का रास्ता उसको दिखा दिया गया है। हो सकता हो बीजेपी दोबारा उसको वापस ले ले, दोस्तों ये भी हो सकता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।